श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भक्तिकालीन कवि संत परम स्मरणीय वंदनीय पूजनीय संत शिरोमणि संत कबीर दास जी का है। और आज का जो चर्चा का विषय है वो ये है कि मरते समय संत कबीर ने ब्रह्म का कौन सा गूढ़ रहस्य बताया। ब्रह्म का कौन सा गूढ़ रहस्य बताया शिष्यों को। मरते समय संत कबीर ने ब्रह्म का कौन सा गूढ़ रहस्य बताया, या राम का कौन सा गूढ़ रहस्य बताया शिष्यों को। जब शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने शिष्यों ने पूछा कि आप राम राम ही जपते थे, इस राम नाम में है क्या? तो उन्होंने बताया मरते समय संत कबीर ने उस ब्रह्म राम का कौन सा गूढ़ रहस्य बताया। ये आज का प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि राम ही ब्रह्म है। तो इसके बाद उनका गूढ़ रहस्य बताया, जो इस प्रसंग के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये बताने जा रहे हैं। आप लोग अपनी चित्तवृत्ति को सीमित करके हमारे सत्संग की तरफ आप मोड़ दीजिए, आपका कल्याण होगा। सत्संग को बराबर सुने, आपको ये गूढ़ रहस्य मालूम हो जाएगा। तो जब संत कबीर का अंतिम समय आ गया तो काशी से बनारस पहुंच गए। क्योंकि ये रूढ़वादी थी कि जो रूढ़वादिता थी, अंधविश्वास था कि जो काशी मरेगा उसको मोक्ष मिलेगा, जो मगार में मरेगा उसको नरक मिलेगा। तो महात्मा कबीर जी सदैव अंधविश्वास के खिलाफ बोले हैं, लेख लिखा है। और अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ उन्होंने संसार को बताया, संसार वासियों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो वही जब इनका अंतिम समय आ गया तब उनके शिष्यों ने महात्मा कबीर दास जी से पूछा कि गुरुवर, वो ब्रह्म राम कौन है, वो आत्मा राम कौन है, किसे कहते हैं जिसका आप रात दिन राम 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 जपा करते थे? आप कहते थे यही ब्रह्म। गूढ़ रहस्य क्या है? आप तो जा रहे हैं, हम लोगों को तो बता दीजिए कि ब्रह्म के गूढ़ रहस्य क्या है। आप कृपया उस ब्रह्म के गूढ़ रहस्य को बताएं। वो कहाँ रहता है, कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है कि दो प्रकार का होता है कि तीन प्रकार का होता है? तमाम लोग ऐसा कहते हैं, अन्य मतावलंबी लोग, कि उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको पर ब्रह्म कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। कुछ लोग पार ब्रह्म भी कह देते हैं। आदि अनेकों नामों से उसको पुकारते हैं। तो गुरु जी बताएं उसका निवास कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है? आप तो जा रहे हैं, उसको कलयुग के लोग या हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको कैसे देख सकते हैं? इन सब प्रश्नों का जो गूढ़ रहस्य है वो कृपा करके हम लोगों को बताएं गुरुवर। तब संत कबीर ने जब सुना तो हंसने लगे और कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, धर्मदास जी और संत रविदास जी सभी बैठे थे। तो रविदास जी चुप थे। धर्मदास जी ने प्रश्न किया था और भी जो शिष्य थे
तभी अंतिम समय था, सारे शिष्य आ गए तो उन्होंने उपदेश दिया, अंतिम उपदेश, और कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, ब्रह्म को वही नहीं जान पाता है जो अपने तत्वदर्शी गुरु की बातों, उपदेशों को नहीं मानता है। वही द्वैतवाद में या अज्ञानता में रहता है जो गुरु के वचनों को नहीं मानता है। हमने जीवन भर उपदेश दिया लेकिन आपके अंदर वही शंका बनी गई। तो गुरु के वचनों को जो नहीं मानता, उनके उपदेशों को नहीं मानता है, गुरु पर विश्वास नहीं करता, वो ये सब रहस्य नहीं जान पाता है, वो ब्रह्म को नहीं जान पाता है। वो ब्रह्म जड़ चेतन सब जगह रहता है। संत कबीर कहने लगे वो जड़ में भी है और चेतन में भी है। एक ऐसा नहीं कि खाली जड़ है, जड़ में, वो जड़ में भी है और चेतन में भी है। एक जगह नहीं रहता, जड़ चेतन दोनों में है। लेकिन उसको जड़ में आप नहीं देख सकते, केवल चेतन में उसको देखा जा सकता है। जो जड़ तत्व है उनमें उस परमात्मा को आप नहीं देख सकते, चेतन में देखा जा सकता है। इसीलिए अनादिकाल, वैदिक काल और भक्ति काल से इन सभी कालों में जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हुए, उन्होंने सबने कहा कि वो परमात्मा, वो है आत्मा राम, अंतःकरण में रहता है, घट में रहता है, हृदय में रहता है, व्यापक रूप से। बाहर नहीं बताया, कहाँ मिलेगा, रहता तो सब जगह है, लेकिन दर्शन कहाँ होंगे उसके? उसके दर्शन होंगे सबके घट में, बाहर नहीं होंगे। वो केवल मानव रूपी चेतन ही अपने घट में पूर्ण ज्ञान के द्वारा उसे देख सकता है, आत्मज्ञान के द्वारा ही उसे देख सकता है। अन्य कहीं नहीं उसे देख पाएगा। उस ब्रह्म को कहीं और जगह नहीं देखा जा सकता। संसार में आप भटकते रहो, कहीं नहीं वो ब्रह्म मिलेगा, मिलेगा तो आपके हृदय में मिलेगा। वो हर प्राणी के घट में शब्द रूप में है, जो मैंने बीजक में बताया। उसे शब्द के द्वारा या जाना जा सकता है। गीता में हनुमंता के द्वारा उसे, और रामचरितमानस में अनुभव के द्वारा अपने अंतःकरण की गहराइयों में उसे देखा जा सकता है। उस ब्रह्म को देखा जा सकता है। संत कबीर ने अपनी साखी में लिखा, कहते हैं कि रहता सबके घट में, कि सब घट में रोसाइया, कि सुनी से जन कोए, ओ बलिहारी वह सेज की जा घट प्रगटते। सभी सेज रूपी जो शरीर हैं, इनके सबके अंतःकरण में, हृदय में यानी घट में वो निवास करता है। और जिस घट में वो प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, जिस घट में, जिस अंतःकरण में आत्मा जागृत हो जाती है, जिस मानव के अंतःकरण, वो मानव विशेष हो जाता है, बलिहारी हो जाता है। संत कबीर कहते हैं मैं उसको उस मानव को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है। तो मेरे प्रिय शिष्यों, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक परम सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता नहीं है, सिर्फ एक परम सत्ता है जिसे ब्रह्म कहते हैं। उसी का शरीर ब्रह्मांड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि तारे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा सब स्थित है। ये पूरा ब्रह्मांड है, ये उस परम सत्ता का शरीर है। उसके शरीर में सब, जैसे हमारे आपके शरीर में तमाम कीड़े लपट जाएं या तमाम बल्ब लगा लें, तो ये जितने सब हैं स्थिर हैं शेष में, अनंत में। ये उस परमात्मा का ब्रह्मांड रूपी शरीर है, जिसमें सूर्य, तारे, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, अंतरिक्ष सब स्थित है। उसको देखा नहीं जा सकता है इन भौतिक आंखों से, केवल हम अपने घट में अनुभव के द्वारा उसको जान सकते हैं। पूर्ण ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा उसको हम जान सकते हैं, या उसे जाना जा सकता है। घट के अंदर, हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर वो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है।
एक परम प्रकाश स्वरूप है, एक वो विराट चेतना है, संत कबीर ने कहा, जिसे मैंने आत्मा राम कहा है। मैं उसी का जप करता था, मैं उसी आत्मा में स्थित, अंतःकरण में स्थित उस आत्मा जो अंतःकरण में रमण करती है, रमण करने वाले जो आत्मा है, परम चेतना है, उसी को मैंने राम नाम रखा है, इसलिए मैं उसको आत्मा राम कहता हूं। रमण करती है इसलिए राम शब्द लगा दिया, क्योंकि वो घट में 24 घंटे रमण करती है, 1-2 घंटे नहीं, 24 घंटे, इसीलिए उसका नाम हमने आत्मा राम रखा। मैं राम ही राम रखता हूं। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में, कण कण को अपने में वो धारण किए हैं। वो परम सत्ता सभी मनुष्यों के घट में व्यापक रूप में है तथा समस्त संसार में वो व्याप्त रूप में स्थित है। सारा संसार उसके शरीर में, इसलिए उसको व्याप्त कहा गया। अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये सब जितने नाम है, ये भजन करने वाले साधक की साधना करने की स्थितियों का नाम है। क्या है? साधना करने वाली स्थितियों का नाम है। ब्रह्म एक ही है, ना कि ब्रह्म के नाम। परमात्मा जो एक परम सत्ता है संसार में, उसी का नाम, उसका कोई कुछ नाम नहीं है। अकथ नाम है नामन रूपा ब्रह्म सुखा अनुभव अनुपा। वो नाम और रूप से रहित है, सबके अंतःकरण में रमण करता है, इसलिए उसको राम कहा जाता है। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। ये विचार कौन लिखा? कबीर ने लिखा। संत कबीर कहते हैं अंतःकरण में वो निवास करता है, इसलिए उसका एक नाम आत्मा है। श्वासों के स्वरों में निवास करता है, इसलिए उसका एक नाम ईश्वर है। कण कण में निवास करता है, इसलिए उसका एक नाम, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में वो निवास करता है, इसलिए उसका एक नाम ब्रह्म है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। सभी शरीरों को चलाता है, जितने भी शरीर हैं उसी की शक्ति से चलते, हिलते, डुलते, बोलते, बताते हैं, इसलिए उसको भगवान भी कहते हैं। तो इसलिए सभी शिष्यों ज्योतिर्स्वरूप घट में निवास करने वाले आत्मा राम का ही राम नाम कलयुग में जपो, और किसी नाम से आप लोगों का उद्धार नहीं होगा, तुम लोगों का, उसी नाम को जपो। वैसे वे आत्मा राम नाम और रूप से अनिर्वचनीय है, उसका कोई नाम और रूप नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके रूप के बारे में लिखा कि बिन उपज चले सुने बिन काना, और कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बाहर सेका, सब भांत अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बनी। जाय न जानत वेद बुध, जाय धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। वो शरीर रूपी कौशलपुरी अयोध्या में दशेंद्रों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ के यहाँ उसका जन्म होता है। जब श्वास प्रश्वास का यज्ञ करते हैं, जब यज्ञ करते हैं, तब उस आत्मा राम का जन्म होता है। वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है। ये जितने भी नाम है, ये सब युगों युगों में अनुभव के द्वारा, जिन महात्मा ऋषियों ने अनुभव के द्वारा उस आत्मा को, उस परमात्मा को जाना, उसी हिसाब से नाम रख दिया, उसी हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया। जिन संतों ने अनुभव के द्वारा जाना, वैसा ही नाम रख दिया। मैंने आत्मा में उसका रमण करने का अनुभव प्राप्त किया, इसलिए उस परमात्मा का नाम मैंने क्या रखा? आत्मा राम रख दिया। मैंने भी राम नाम पूरे जिंदगी भर, पूरे जीवन में, अपने जीवन काल में राम नाम का ही जप किया। आप लोग भी राम नाम का ही जप करें, अन्य कोई नाम का जप ना करें, क्योंकि ये प्रणव है। तो एक शिष्य ने पूछा कि गुरुवर प्रणव क्या होता है? तो उन्होंने कहा देखिए, प्रणव ओम या राम, राम के अंदर ओम भी होता है, राम के अंदर ओम है। यदि आप राम का जप करेंगे, सारे नामों का जप होगा, ये महामंत्र है। तो जब राम का आप जप करेंगे तो ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है वो आपके अंतःकरण में आएगी। तो प्रसुप्त अवस्था में
जो परमात्मा आत्मा राम है वो जागृत हो जाएगा। जब जागृत हो जाएगा तो फिर जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जपे न जपावे आपे से आवे। जप मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए सूरज समानी शब्द में ताई काल न खाए। आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जन्म मरण का चक्कर ही काल का खाना है, उसी को काल कहते हैं। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, इसी को काल कहते हैं। तो जब राम नाम का जप करेंगे तो हृदय में वो आत्मा जागृत हो जाएगी। और वो साधक जिसके हृदय में वो जागृत होता है परमात्मा, आत्मा जागृत होती है, उसी को साकार परमात्मा कहते हैं। वो साकार ब्रह्म हो जाता है। संत तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, एकथ नाम नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव रूपा। तो ऐसा ब्रह्म नाम और रूप से अनिर्वचनीय है, तो उसको किस विधि से प्राप्त किया जाए? तो कहते हैं नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिम और रतन से। वो नाम के जप से प्रकट होता है अंतःकरण में, क्योंकि वो व्यापक है सबके हृदय में। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग नील दुखारी। और उसका स्वरूप क्या है? शिष्य ने पूछा तो बताने लगे, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति साचा परमुच्यते अज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। वो ज्योतियों का परम ज्योति है, उसे ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, ऐसे उसको नहीं जान सकते। वो ज्योतियों का परम ज्योति है। तो संत कबीर ने कहा वो ज्योति स्वरूप है और सबके अंतःकरण में निवास करता है। उसका नाम मैंने आत्मा राम रखा। मैं राम का ही जप करता हूं, आप लोग भी राम नाम का ही जप करें, इसी में कल्याण है। उसके अलावा इस संसार में कोई सत्ता नहीं है। आपने यदि राम नाम का जप कर लिया तो संसार के जितने भी देवी देवता, जितने भी मंत्र हैं, सबका आपने जप कर लिया, सबका आपने जप कर लिया। इससे बड़ा कोई उस परमात्मा का नाम नहीं है। मैं जीवन भर राम का ही जप करता था, आप लोग भी राम नाम का जप करिए। कितना भी कोई भटकाए, आपको भ्रमित करे, लेकिन कभी भी मैं तो जा रहा हूं शरीर छोड़ करके। तो बीजक में भी रामे नाम की मैंने चर्चा की है, साकी शब्द रमैनी में। आप सभी लोग राम नाम का ही जप करें। इस नाम का जब आप जप करेंगे तो आपके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में राम के चरित्र हैं, उस परमात्मा के चरित्र हैं, वो सब जागृत हो जाएंगे। ब्रह्म एक है, ये पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ये स्थितियां हैं साधक की। ब्रह्म एक है, 2 4 5 6 नहीं है कि पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ये साधक की स्थितियां हैं। जब साधक जप करने लगता है, हर व्यक्ति ब्रह्म है, इसको क्षर ब्रह्म कहते हैं। जब वो साधना करने लगता है तो श्वास प्रश्वास का जब जप करने लगता है, अचपा जाप करने लगता है, तो अक्षर ब्रह्म हो जाता है। अचपा जाप के बाद जब परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाता है, शब्द की स्थिति में पहुंच जाता है, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। जब मन की दृष्टि, सूरत जिसको कहते हैं, वो भगवान के अनुभव वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है, जिसको शब्द कहते हैं, परमात्मा का बोलना, वो अनुभव क्षेत्र, तब सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए तो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। वो जीवात्मा परमात्मा से अपने निष्ठ रूप से मिल जाती है तो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, वो साकार ब्रह्म हो जाता है। उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं, इसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। तमाम प्रकार के नाम, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम, यही पुरुषोत्तम है। यही क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म।
तो ये स्थितियां हैं, भजन करने की स्थितियां। ये कोई परमात्मा के नाम नहीं है। परमात्मा का नाम केवल ब्रह्म है, कण कण में व्याप्त है, समस्त ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया है। भ्रमण कर रहा है, इसलिए उसको राम कहा गया है। तो श्वास राम का ही जप करती है, श्वास आती है तो राम, श्वास जाती है तो राम, राम का ही जप करती है। ये प्रणव है, ओम भी प्रणव है, दो ही नाम लेती है। इसलिए ये संसार के शिष्यों, भक्तों, आप सभी लोग राम का ही जप करें। राम नाम से बढ़ के कोई संसार में नाम नहीं है। कलयुग में बहुत सारे लोग अपने अपने नाम रखेंगे उस परमात्मा के, लेकिन उनमें कल्याण नहीं। छोटा नाम है, इसी का जप करें। ये संत कबीर ने गूढ़ रहस्य बताया ब्रह्म राम का। उन्होंने कहा वो ब्रह्म जिसका नाम मैंने राम रखा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, ये अनुभव का नाम है। अंतःकरण में जो अनुभव के द्वारा मैंने प्राप्त किया उस परमात्मा को, उसका मैंने, चूंकि वो रमण कर रहा है, ये अनुभव प्राप्त किया। वो सहज प्रकाश स्वरूप है, ये मैंने अनुभव किया, इसलिए मैंने उसका नाम राम रखा। ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। संत कबीर ने कहा ये अनुभव का नाम है। उस परमात्मा के अनुभव रूपी जो अनुभव हुआ, हमको एहसास हुआ कि वो परम सत्ता मन के अंतःकरण में, जहां पे मन बुद्धि चित्त अहंकार संयमित हो जाते हैं, तब वो रमण करने वाली सत्ता का अनुभव के द्वारा दर्शन होता है। इसलिए उसका मैंने नाम राम रखा। अंतःकरण में रमण करता है वो राम तक, इसलिए उसको आत्मा राम कहा। उसी को आत्मा कहो चाहे राम कहो, रमण करने की वजह से मिला दिया आत्मा राम। आत्मा राम का मतलब राम माने रमण करना। आत्मा कहाँ रमण करती है? अंतःकरण में करती है। वो परम चेतना कहाँ रमण करती है? अंतःकरण में करती है, इसलिए उसको राम कहा। आप लोग भी राम का भजन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को बताया संत कबीर के विचारों को, कि संत कबीर ने ब्रह्म राम का गूढ़ रहस्य क्या बताया। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम ओम